नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करने वाले हैं, तो आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर के भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। और आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत ही डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत ही दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा रानी जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बना करके और उनमें झूठ मूठ का भोजन भर के और भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर रही थी कि अचानक से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख करके और श्री राधा रानी और उनकी सखियां हैं वो ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया और फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बिठाने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरी रहती थी। उनकी दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी ही सरलता और बड़े ही प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देख करके सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी कि ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको प्रसाद के रूप में वितरित करेगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद ले आती हैं, परंतु वह लड्डू तो ब्रिज की रज यानी कि खेल खेल में बने हुए झूठ मूठ के लड्डू थे। यह देख करके और ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के लड्डू की प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज की रज यानी कि मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसके स्वयं श्री राधा जी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उनके बाद अत्यंत ही प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन कोई भी पकवान कोई भी खाएगा वह दीर्घायु वाला होगा और हमेशा विजयी होगा। दुर्वासा ऋषि धन्य है जिसके आशीर्वाद ने कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत ही मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखलाया। अब सुनिए राधा रानी जी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे। ब्रज 10
उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम रतिया। बस ब्रजदस के परिवार में यही थे। कुल मिलाकर पुत्री और पिता यही उनका परिवार थे। ब्रजदस दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए होते उनके साथ सत्संग किया करते थे। यही उनका नित्य का क्रम था। एक बार संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते, तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदस ने तुरंत ही कह दिया। ब्रजदस ने कहा कि गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदस ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदस जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्होंने पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदस को दिया और ठाकुर जी की पेटी में बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना होते हुए लेकिन संत जी को सुहाग रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते, इसलिए नंदगांव पहुंचने में 11 बज गए। ब्रजदस ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर थक कर आए हो, तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो, थोड़ा जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे करते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री का ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजलामिल किद गर्जा तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा, कोई उपाय नहीं याद आ रहा। ब्रजदास राधा रानी के भक्त हैं, अब तो वही इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए और राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान ने पूरे मखमरे में कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी बरसाना हैं और नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्होंने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में पहुंची और ब्रजदास ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत ही नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी लगती ही है ना पिताजी, लीजिए अब ना आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पानी करने लगे और राधा रानी कहने लगी, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा भोजन है वो नहीं किया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा
कि बेटी आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। ब्रजदास कहने लगे अच्छा बता मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा मेहमान पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पता नहीं तुम्हें आज क्या हुआ है, आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए हैं। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ब्रजदास की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हुई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्त सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण वाम भाग में परम शांत परम कमनीय मूल प्रकृति रूप से राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग में प्रकट होने के कारण ही वे कृष्ण स्वरूपा ही हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लाद नहीं सकती हैं। उनकी शक्ति में ही भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक लीला है वो संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गंवार वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी की सखियों के संग खेलते देख उनके रूप और सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि व्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिसकी कृपा से बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से ही राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु के महल में जाकर माता कर्तिका के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा रानी के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया है और वह लाली को घूर घूर के देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कर्तिका को समझने में देर नहीं लगी, हो न हो बा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कर्तिका ने श्री राधा और सखियों के साथ गंवर वन में गई और वहां दुर्वासा ऋषि को श्री राधा रानी और उनकी सखियों सहित अपना परिचय करवाया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कर्तिका ने अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी माने जाते हैं। क्रोध में आकर वे कुछ भी श्राप दे डालते हैं, लेकिन राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहजता से स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों को गोवर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों की यूथ ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा रानी की सखियों ने उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा रानी की मानसी संकल्प से कदम के पत्ते दाने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि के शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियां और दानों में कुंड का जल परोस करके और सबसे भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि श्री राधा रानी ऐसा करके उनका मजाक बना रही है, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सबने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब वे उन्हें अत्यंत ही स्वादिष्ट अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आने लगा। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने पेट भरकर रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पी करके और तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रज और रजकंडों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमिका चंपा में श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों
से मंडित है। श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस या कण कण में रचा बसा है। उसके दिव्यांग अंगों की खुशबू यहाँ की दिशाएं सुशोभित करती हैं। उनके वेणु नाथ का माधुर्य जड़ चेतन सभी मदमस्त कर रहे हैं। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालतम होकर राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां से चले गए। और अब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी का दिया गया आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवा दिया। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोषणा हो रही थी, पाही चरम ब्रजराज कुमार नामन शिशो कुमार, अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रज कुमार, तू बड़ा होकर चिरका तक हम लोगों की रक्षा करे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। यह थी आज की कथा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।